भाई साहब थोड़ा सिकुड़ के बैठो, हमें भी बैठने दो। ये ट्रेन तुम्हारे बाप की नहीं है जो सरेआम अपनी दुकान यहाँ फैला रखी है। चलो मानते हैं हमारे बाप की नहीं है, मगर तुम्हारे बाप की भी नहीं है। अब मैं फटी हुई धोती, या तो चुपचाप खड़ा हो जा, वरना टीटी को बुलाकर ट्रेन से बाहर फिकवा दूंगा। मुन्ना टीटी को बुला लो, टीटी की माँ को बुला लो, टीटी के बाप को बुला लो, बेशक टीटी के पूरे खानदान को बुला लो। अगर है किसी में दम तो हमें यहाँ से हिलाकर दिखा दे। ए जी, इस कबूतर की इतनी देर से बकर बकर क्यों सुन रहे हो? कान के नीचे 2 कंटाप क्यों नहीं मार देते? अरे बेगम, हम तो सोच रहे थे कि प्यार मोहब्बत से बात बन जाएगी, मगर अब लगता है 2-4 घूंसे इसकी कमर में पेलने ही पड़ेंगे। क्यों, कैसी रही? अबे कलमुहे, कहीं और भी तो मार सकता था। अबे गिरगिट, मर्द तांगे वाला समझ के मैंने जिसे दिल दिया, आज तूने उसका तांगा ही तोड़ दिया। पापा पापा, कोई बात नहीं, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। अबे बकलोल, कौन कहता है मर्द को दर्द नहीं होता? मुझसे पूछ के देख मेरे ऊपर क्या बीत रही है। अब जानवरों की प्रजाति के आदमी, तूने मेरा तांगा तोड़ा है, तेरा तांगा मैं भी तोड़ूंगा। ये देख बेटा, इसे कहते हैं कानपुरी। जब ये अंदर घुसता है सब कुछ बाहर निकल जाता है। अरे अरे भाई साहब, इसकी क्या जरूरत थी? हमें पता चल गया कि आप बहुत खतरनाक आदमी हो, आपसे डरना पड़ेगा। ये पूरी सीट आप ही की तो है, बल्कि पूरी ट्रेन आपकी है। जहाँ भी मन करे अपनी दुकान फैला के सो जाओ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अब तुम कौन से कार्टून हो बे? पतली गली पकड़ के यहाँ से निकल लो, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा। लल्ला, हम है आतंकवादी, टेररिस्ट। भरी हुई सीटों को खाली करना ही हमारा काम है। अगर तुम्हें यकीन ना हुआ हो तो अभी सीट खाली करके दिखा देते हैं। अरे अरे भाईजान, मैं आपको इतनी बड़ी तकलीफ उठाने नहीं दूंगा। सीट खाली हो गई, लो आराम से बैठो। अब बस साला डरपोक कहीं का, अब क्यों नीचे बैठ गया? निकाल अपना कानपुरी हथियार और दिखा दे इन सबको कि तेरे हथियार की धार कितनी तेज है। ये कानपुरी कौन सा हथियार होता है? लाओ हमें भी दिखाओ। ऐसा कौन सा हथियार है जो आज तक हमने नहीं देखा? लाओ जल्दी बाहर निकालो, वरना तुझे ठोकने के बाद हम बाहर निकाल लेंगे। अब धतूरे के पेड़, तुम्हारी माँ का साकी नाका, सब्जी काटने वाले चाकू को तुम हथियार कहते हो? ये देखो, इसे कहते हैं असली हथियार। जब एक बार अंदर घुस जाता है तो काम तमाम करने के बाद ही बाहर आता है। तुम तीनों कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? आराम से नीचे बैठ जाओ, वरना वक्त से पहले तुम्हें जन्नत पहुँचा देंगे। भाईजान, हम भाग नहीं रहे थे, हम तो टॉयलेट जा रहे थे। या मौला, मुस्ताक औरत, तुम्हारी ये हिम्मत! आज तक हमें किसी ने सैया नहीं बनाया और तुमने हमें भैया बना दिया। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। चलो अब अपना बुर्खा हटाकर अपने हसीन चेहरे का हमें दीदार करवाओ। हरामजादे, तू बुर्खा उठाकर मेरा चेहरा देखेगा? भाईजान, अम्मी कसम सच बोल रही हूँ, किसी बुरखे वाली को ना छेड़ियो, बहुत खतरनाक औरत होती है, उठा उठा के पटक पटक के धोती है। अब छिपकली के फूफा, अपने बुरखे वाली को समझा दे, अगर अब की बार हमारे किसी आदमी को हाथ भी लगाया तो तुम सबके साथ साथ पूरी ट्रेन को उड़ा देंगे। भाईजान, एक बात तो बताओ, आपने ट्रेन को हाईजैक क्यों किया है? बेटा, तुम्हारी सरकार ने हमारे कुछ लड़कों को कब्जे में ले रखा है, उन्हें छुड़वाने के लिए हमने पूरी ट्रेन को कब्जे में ले लिया। भाईजान, अगर सरकार ने तुम्हारे लड़कों को छोड़ दिया तो तुम भी हमें छोड़ दोगे ना? बेटे लाल, एक राज की बात बताता हूँ, अगर तुम्हारी सरकार ने हमारे लड़कों को छोड़ दिया तो हम यहाँ से चले जाएंगे, मगर उससे पहले बम लगाकर तुम सबको उड़ा कर जाएंगे। अरे ओ सड़े हुए अंकल, कहीं आप इस बम की बात तो नहीं कर रहे हो? अरे शरारती बच्चे, हमारा बम चुराता है ला, हमें वापस कर दे, ये बच्चों के खेलने का सामान नहीं है। नहीं नहीं, एक बार फिर से कहो, क्या कह रहे थे? हमें बम से उड़ाकर यहाँ से चले जाओगे? भागने की कोशिश मत करो, वहीं बैठ जाओ जहाँ से उठे हो, वरना बम फोड़ दूंगा। अरे बच्चे, हमें पागल समझा है क्या? तुझे पता भी है बम को कैसे फोड़ते हैं? भाईजान, ये भी कोई पूछने की बात है? आजकल के बच्चे बहुत तेज होते हैं, सभी के सभी फ्री फायर और पबजी खेलते हैं, सबको पता है बम की पिन निकालते ही बम फट जाएगा।
अबे काले मगरमच्छ, अगर उसे बॉम्ब की पिन निकालनी नहीं आती होगी, जा वो भी सिखा दे और हम सबको मरवा दे। अरे बेटा प्यारे, राज दुलारे, हम तो तुम्हारे अच्छे अंकल हैं, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। लाओ अब हमें बॉम्ब वापस दे दो। ठीक है खड़ूस वाले अंकल, ये लो पकड़ो अपना बॉम्ब। भाईजान, हमें देखकर बड़े बड़े लोगों की फट जाती है, बड़ी बड़ी सरकारें हिल जाती है, मगर आज एक छोटे से बच्चे ने हमारी फाड़ दी। अरे चेले, इतना काहे डरत हो? हम डाकू हैं डाकू, हम डरत नहीं हैं, हम लोगों को डरावत हैं। अरे सरदार, अब डर तो लगेगा ही। तुम बंदूक घर पर छोड़कर यहाँ डाका डालने आए हो, कौन डरेगा हमसे? अबे बुड़बक, डाका बंदूक दिखाकर नहीं, हिम्मत दिखाकर डाला जाता है। सरदार, हिम्मत की ऐसी की तैसी हो जाती है जब हाथ में हथियार नहीं होता। अबे गधे, चुपचाप चलो हमारे साथ, और जब तक हम ना कहे आपन मुंह बंद ही रखना। अब सरदार यहाँ तक चल कर आया है तो खाली हाथ वापस नहीं जाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर लूट कर ले जाएगा। दोनों के दोनों अपने दोनों हाथ ऊपर कर लो। अब हम हाथ ऊपर क्यों करें? है कौन तू? ऐसे कैसे अंदर घुस आया? मुन्ना, भलाई तो इसी में है कि खुद ही अपने हाथ ऊपर कर लो, कहीं हम करवाने पर आ गए तो तुम्हारे हाथ ना टूट जाएं। भाई साहब, वैसे आप हैं कौन और काहे हमारे हाथ ऊपर करवा रहे हैं? कभी डाकू फकीरा का नाम सुना है? नहीं सुना भैया, कभी नहीं सुना, पूरी जिंदगी में नहीं सुना। तुम सुने हो? लो, इसने भी नहीं सुना। वैसे कौन है ये कंजर की औलाद? जिसे तुम कंजर की औलाद कह रहे हो वो हम हैं डाकू फकीरा। अगर दोबारा हमें कंजर की औलाद कहने की हिम्मत की तो चौराहे पे खड़ा करके ठोक देंगे। वैसे डाकू भैया, आज आप हमसे क्यों मिलने आए हो? अब्बा छुछुंदर, तुम क्या हमारी फूफी के लड़के हो या हम तुम्हारी फूफी के लड़के हैं जो तुमसे मिलने आएंगे? डाकू फकीरा डाकू है हम, लूटने आए हैं तुम्हें। डाकू जी, लूटने आए हो या पिकनिक मनाने आए हो? कोई चाकू तलवार बंदूक कोई हथियार तो लेकर आते। बताओ, खाली हाथ आ गए। वो तो जल्दबाजी के चक्कर में मैं बंदूक घर पर भूल गया, वरना तुम्हें हथियार भी दिखा देता। कोई बात नहीं डाकू भैया, आपको जो कुछ भी लेना हो वो ले जाओ, हम तो शरीफ आदमी हैं, बंदूक हमें कल दिखा देना। चलो अब बोलना शुरू करो, माल कहाँ पर है? डाकू जी, माल तो पड़ोसी के घर पर है, कल ही दूसरी शादी करके नई नई बीवी घर लेकर आया है। अब बिना छिलके के केलो, मैं क्या तुम्हें शकल से इतना बड़ा टोपा दिखाई देता हूँ जो मेरी फिरकी ले रहे हो? पैसा रुपया पैसा कहाँ पर है ये बताओ। लो, रुपया पैसे देने वाला आ गया, जाकर ले लो। अबे चेले, बाहर जाकर देख कौन है, कौनो भी हो, ससुर का नाती को अंदर उठाकर ले आना। अबे हाथी के सूंड, मेरे चेले को नीचे उतार दे। ये लो, उतार दिया जी। अब्बा फटे हुए गुब्बारे गिराने को नहीं, उतारने को कहा था। अरे बिचके हुए टमाटर, मैं क्या तुम्हारी औरत होती जी जो तुम्हारा एक एक ऑर्डर मानेगी? अब फटे हुए पेटी कोट, है कौन बे तू और हमारे रंग में भंग क्यों डाल रहा है? अरे तरबूज के बीज, मैं पड़ोसी हूँ जी, वो भी इन दोनों का। कौन सा पड़ोसी? वो वाला जो शादी करके दूसरी बीवी लेकर आया है? अरे घम चक्कर, तेरे को कैसे पता कि मैं शादी करके दूसरा बीवी लेकर आया जी? पड़ोसी भैया, ये डाकू फकीरा है, ये सब कुछ जानता है। ये तो ये भी कह रहा था कि तुम्हारा पड़ोसी जो दूसरी शादी करके बीवी लाया है, मैं आज उसे उठाकर ले जाऊंगा। आइए दीवार की झड़ी हुई पपड़ी,
मैं न जाने कितने झूठ बोल बोल कर शादी किया जी, और तुम कहता कि तुम मेरी नई नवेली दुल्हन को उठा कर ले जाएगा। आज अगर तुम्हारी हड्डियों का एक एक पुर्जा ढीला ना कर दिया तो मैं भी अपनी दोनों बीवियों का पति नहीं जी। शास्त्री भैया, आज अगर ये पड़ोसी इस डाकू से पिट गया तो कल से इसकी एक बीवी मेरी, एक तुम्हारी। लो भैया, इस पड़ोसी ने तो डाकू को ही पीट दिया, हम दोनों फिर से कंवारे रह गए। सरदार, आज आपकी जो रगड़ रगड़ के धुलाई हुई है उसके बाद आपको कैसा लग रहा है? आज मुझे मेरी बंदूक की याद बहुत ज्यादा आ रही है। अगर आज मेरे पास मेरी बंदूक होती तो मेरी इतनी धुलाई ना होती। उस ससुरे हाथी के बच्चे को उठने बैठने के लायक नहीं छोड़ता, ससुरे के दोनों कूल्हों पे गोली मारता। सरदार, ये लो बंदूक, अब मार दो जाकर उसे गोली। चेले, तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू बंदूक लेकर आया है? सरदार, इमरजेंसी के लिए एक बंदूक मैं हमेशा रखता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो इतनी बड़ी इमरजेंसी आई थी, मेरी इतनी धुलाई हुई, उस वक्त ये बंदूक बाहर क्यों नहीं निकाली? सरदार, पिटाई तो आपकी हुई थी, अगर मेरी होती तो मैं बंदूक जरूर बाहर निकालता। ढूंढना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा रे। सरदार, क्या ढूंढना पड़ेगा? नया चेला ढूंढना पड़ेगा रे, नया चेला। Oh no! हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे बालों ने, काले काले गालों ने। हाय रे मोरी मैया, ये क्या घुस गया? जो भी है, अच्छा लग रहा है। हाय रे, इतनी बदबू पूरी जिंदगी में नहीं झेली होगी जितनी यहाँ 2 सेकंड में झेलनी पड़ गई। कौन है बे तू? और पैदा होने के लिए हमारा पिछवाड़ा ही मिला था क्या? पैरों की जगह पूंछ लटका के घूम रहा है। अरे शेख चिल्ली की औलाद, हम अपन इंट्रोडक्शन बाद में देंगे, तुम पहले ये बताओ, जादुई चिराग को हाथों से घिसा जाता है या पिछवाड़े से घिसा जाता है? ससुरा सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अरे पिचके हुए नीले पतीले, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारा ये जादुई चिराग घिसने का। वो तो मुझे ठोकर लगी और मैं इसके ऊपर गिर गया। उसके बाद मुझे थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा ठंडा ठंडा भी लगा और चिराग की घिसाई हो गई। अरे भूतनी के, कम से कम निक्कर के नीचे चड्डी तो पहन लिया कर, आगे से मेरे जैसे को इतनी बदबू का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। अब चुड़ैलों के खानदान के आखिरी चिराग, तू पहले अपनी शक्ल तो देख ले। बेटा, कहीं कुत्तों के हाथ लग गया तो काट काट के वही घुसेड़ देंगे जहाँ से निकल के आया है। थू है साली मेरी जिंदगी पे, जो तेरे जैसे को आका कहना पड़ेगा। चल अब अपना मुंह फाड़ के जल्दी भौंकना शुरू कर। तेरी 3 इच्छाएं कौन कौन सी है? बस 3 ही इच्छाएं? मेरी बाकी की इच्छाएं क्या तुम्हारी अम्मा पूरी करेगी? अब कबाड़ी की औलाद, ज्यादा जुबान मत लड़ा। तेरी पूरी जिंदगी का मैंने ठेका नहीं ले रखा है। तुझे तेरी 3 इच्छाएं पूरी करवानी हो तो जल्दी बता, वरना बिना इच्छाएं पूरी करे ही सोने चला जाऊंगा मैं। अरे बुझी हुई ट्यूबलाइट, चल कोई बात नहीं, तू 3 इच्छाएं तो पूरी कर, बाद की बाद में देखेंगे। तो चलो मांगो, तुम्हारी पहली इच्छा क्या है? चलो मेरे मास्टर जी को पहले सबक सिखाते हैं। मुझे मुर्गा बनाकर पीछे से बहुत डंडे मारता है। ठीक है, चलो आ जाओ। अरे भिंडी के बीज, मुझे तो लेके चल, मुझे कौन सा उड़ना आता है। अरे ओ मास्टर जी, जल्दी से बाहर आओ, आज उस एक एक डंडे का हिसाब होगा जो तुमने मेरे पिछवाड़े पर मार मार कर तोड़े हैं। अरे मुन्ना, नास पीटे, ये तुम हो? तुम्हारी ये हिम्मत, तुम अपने मास्टर को धमकी दे रहे हो? मास्टर जी, ये धमकी नहीं है, ये मेरा इंतकाम है।
अरे नीले जानवर, चल शुरू हो जा। हाय रे दैया, ये क्या हो रहा है? आई उई ओए, हाय रे दैया, मेरा डंडा मेरी ही दुकान को क्यों धो रहा है? आई उई ओए, लग गई। हाय रे, बस करो, रोक भी दो इसे। अरे ओ नील की दुकान, चलो अब मास्टर जी को मुर्गा बना दो, मुझे इनसे कुकड़ुकू सुननी है। अरे नशेड़ी, ये क्या कर दिया तूने? तूने तो मास्टर जी को जानवरों वाला मुर्गा बना दिया, मैंने तो इंसानों वाला मुर्गा बनाने को कहा था। चलो अब यहाँ से भागो। हाय, ये मुर्गा तो बड़ा खूंखार निकला, बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। अरे नीले गुब्बारे, जान तो मेरी बची है, तेरी तो इज्जत बच गई बेटा, इज्जत। इज्जत बच गई? मगर वो कैसे? अबे मौसी के मौसा, वो मुर्गा अगर तुम्हारी पूंछ काट देता तो अपना पिछवाड़ा कैसे छिपाते? बेटा सरे बाजार, इज्जत नीलाम हो जाती। चलो अब इन सांप के सपोलों की गर्दन मरोड़ कर आते हैं। कमीने कहीं के स्कूल में लड़कियों के सामने मेरी चड्डी उतार देते हैं। अब भैंस के गोबर, ये तेरा कौन सा रिश्तेदार है जिसने पैरों की जगह पूंछ लगवा रखी है? बेटा ये मेरा वो रिश्तेदार है जो तुम्हारे पैर तोड़कर तुम्हारे गले में लटका देगा। अब दिवाली के बचे हुए आखिरी पटाखे दिखा दे इन सबको कि तेरे धमाके की आवाज कितनी दूर तक जाती है। दादा रे दादा, ये क्या चीज है? हाय, बड़ी ही जालिम चीज है यार, एक भी हड्डी ऐसी नहीं बची जो ना टूटी हो। Oh no! हे सिमरन, क्या बोलती तू? साले कोरोना वायरस की नाजायज औलाद, कान के नीचू ऐसो रैपटो मार दूंगी, 2 घंटे तक दीदी सॉरी बोल तो डोलेगो। ए बोरी बंदरिया, तू बोल, चलती क्या मेरे साथ इसके ऊपर बैठ के? अब बोल, घूमना पूरा हो गया या कोई कमी बाकी है? अबे नीले मेंढक, तेरे सामने तेरे आका को थप्पड़ पड़ रहे हैं और तू चुपचाप खड़ा है। ये लड़की बेशक तुम्हें 10 थप्पड़ और मार दे, जब तक तुम नहीं कहोगे मैं कुछ नहीं करूँगा। अबे भूतनी के, एक काम कर, दोनों की दोनों चुड़ैलों को टकली बना दे, फिर देखता हूँ कैसे मटक मटक कर चलती हैं। ए सिम्मी, तू तो टकली हो गई रे। तो मैं कौन सी अकेली टकली हुई हूँ? टकली तो तू भी हो गई। तभी तो मैं बोलूं, सर के ऊपर ठंडी ठंडी हवा क्यों लग रही है? अरे शैतान बच्चे, मैंने तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर दी हैं। एक बात अवश्य याद रखना, आज जो फसल तुमने बोई है वो तुम्हें खुद काटनी पड़ेगी। अरे भूतनी के रुक, ये जो ज्ञान पेल के गया है इसका मतलब तो समझा के जा। रुक बेटा, वो जो ज्ञान पेल के गयो है ना, वहाँ को मतलब तुझे हम दोनों बतावेंगी। अरे भूतनी के, हमारे बाल तो कुछ दिनों में आ जाएंगे, मगर आज हम तुझे ऐसी ऐसी जगह मारेंगी कि तू पूरी जिंदगी याद रखेगा।